अस्सलाम वालेकुम। इन्फो के गोदाम में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की कि जहां दुल्हनों की बाकायदा मंडी लगती है और लोग पैसे देकर उन दुल्हनों को खरीद कर उनसे शादी करते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी सल्तनतों ने हुकूमत की, और एक ऐसा मुल्क जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे यूरोप में मशहूर है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे बुल्गारिया की। दिखाएंगे वहां के लोगों की जिंदगी, उनके रस्मो रिवाज और बताएंगे ऐसे हैरत अंगेज राज जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बुल्गारिया मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत और पुराना मुल्क है जो बिल्कान के इलाके में वाक़ है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया है। ये मुल्क अपने खूबसूरत पहाड़ों, सरसब्ज मैदानों, साफ साहिलों और कदीम तहजीब की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 66 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 110 नंबर पर आता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ 90 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। अब हर साल आबादी कम हो रही है क्योंकि बहुत से लोग रोजगार और बेहतर जिंदगी के लिए दूसरे यूरोपीय मुल्कों में जा रहे हैं। अगर इस मुल्क के टोटल रकबे की बात करें तो इसका टोटल रकबा तकरीबन 1,10,994 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 104 नंबर पर आता है, जबकि यूरोपीय ममालिक में 14 नंबर का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें 5 अहम ममालिक और एक समंदर से मिलती हैं। बुल्गारिया के शुमाल में रोमानिया, मगरिब की तरफ सर्बिया और नॉर्थ मैसेडोनिया, जुनूब में यूनान और तुर्की और मशरक की तरफ बुल्गारिया का साहिल ब्लैक सी से मिलता है, जो इस मुल्क को समंदरी खूबसूरती भी देता है। बुल्गारिया के ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। तकरीबन 74% आबादी शहरों में आबाद है, जबकि बाकी 26% लोग देहातों में रहते हैं। बुल्गारिया के लोग मौसीकी, रक्स और सकाफत से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आप इस मुल्क की गलियों में जाएं तो कई जगह स्ट्रीट परफॉर्मर्स मौसीकी बजाते और गाते नजर आएंगे। यहाँ के लोग त्योहार भी बहुत शौक से मनाते हैं। अगर मजहब की बात करें तो इस मुल्क में ज्यादातर लोग ईसाई हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 64% के करीब है। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 10% है, जबकि बाकी दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ मसाजिद भी मौजूद हैं और मुसलमान अपनी इबादत आजादी से करते हैं। बुल्गारिया का मौसम काफी हद तक पाकिस्तान के शुमाली इलाकों जैसा महसूस होता है, जहां गर्मियों में हल्की धूप और ठंडी हवा चलती है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी भी एक आम बात है। इसी वजह से ये मुल्क हर मौसम में खूबसूरत लगता है। इस मुल्क की मईशत यूरोप के अमीर मुल्कों जितनी मजबूत तो नहीं, लेकिन फिर भी ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। इसकी टोटल जीडीपी तकरीबन 128 बिलियन डॉलर है। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी कई दूसरे यूरोपीय मुल्कों से कम है, इसीलिए इसे यूरोप के निस्बतन गरीब मुल्कों में शुमार किया जाता है। बुल्गारिया अगरचे यूरोपियन यूनियन का रुकन है, लेकिन वहाँ अभी भी यूरो नहीं बल्कि बल्गेरियन लेव इस्तेमाल होता है। एक बुल्गारियन लेव तकरीबन 167 पाकिस्तानी रुपए और 56 इंडियन रुपए के बराबर है। यहाँ रोजमर्रा चीजें मगरबी यूरोप के मुकाबले में काफी कम कीमत पर मिलती हैं। इसी वजह से बहुत से सयाह यहाँ आकर खूबसूरत मकामात का मजा भी लेते हैं और बहुत सारी चीजें भी खरीदते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया में रोमा कबीले की एक बहुत मशहूर और अजीब रिवायत पाई जाती है, जहां हर चंद साल बाद एक खास दुल्हन बाजार लगाया जाता है। इस बाजार में रोमा खानदान अपनी शादी के काबिल लड़कियों को लाते हैं ताकि उनका रिश्ता तय हो सके। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रोमा लोग कौन हैं। रोमा एक खाना बदोश कौम है जिनकी तादाद दुनिया भर में लाखों में है। उनके आबाओ अजदाद शुमाली हिंदुस्तान, खास तौर पर राजस्थान के इलाकों से यूरोप की तरफ गए थे। वक्त गुजरने के साथ ये लोग मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हो गए, खास तौर पर रोमानिया, बुल्गारिया और दूसरे यूरोपीय इलाकों में। बुल्गारिया में उनकी बड़ी तादाद सोफिया में रहती है। ये दुल्हन बाजार हर 3 साल के बाद लगाया जाता है। इसके बाद जिस लड़के को जो भी लड़की पसंद आती है, वो इस लड़की के घर वालों को इसकी कीमत अदा करके इसके साथ शादी कर लेता है। ज्यादातर शादियां अपने ही कबीले के अंदर की जाती हैं ताकि उनकी सकाफत और रस्म व रवाज कायम रहें। कुछ लोग इस रिवायत को अजीब समझते हैं, जबकि रोमा कबीला इसे अपनी सदियों पुरानी सकाफत मानता है। दुनिया भर के सयाह भी इस रिवायत को देखने के लिए आते हैं। इसी वजह से बुल्गारिया का ये दुल्हन बाजार पूरे यूरोप में खास शोहरत रखता है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और शेंगन जोन में भी शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत और बढ़ गई है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग बुल्गारिया के बारे में जानते हैं, इसीलिए यहाँ के वीजा के लिए ज्यादा दरखास्तें नहीं दी जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में इसका सफारत खाना भी मौजूद है।
अगर कोई शख्स यूरोप जाना चाहे तो बुल्गारिया एक अच्छा और निस्बतन आसान ऑप्शन समझा जाता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत सोफिया है, जो बहुत पुराना और तारीखी शहर है। सोफिया में बड़ी बड़ी इमारतें, पुराने गिरजाघर और खूबसूरत पार्क्स मौजूद हैं। शहर की कुछ इमारतों में पुराने जमाने का अंदाज आज भी नजर आता है। बुल्गारिया पहले कम्युनिस्ट निजाम के असर में रहा, इसी वजह से इसके कई इलाके पुराने मशरकी यूरोप जैसे दिखाई देते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन 1946 से लेकर 1989 तक बुल्गारिया एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मुल्क के तौर पर सोवियत यूनियन के करीब रहा। सोफिया शहर में सल्तनत उस्मानिया की झलक भी साफ दिखाई देती है, क्योंकि बुल्गारिया एक लंबे अरसे तक सल्तनत उस्मानिया के जेर हुकूमत भी रहा है। 1396 से लेकर 1878 तक यहाँ उस्मानियों का राज रहा। इसीलिए आज भी बहुत सी पुरानी मसाजिद, बाजार और तारीखी इमारतें इस दौर की याद दिलाती हैं। बुल्गारिया की तारीख 1300 साल से भी ज्यादा पुरानी है, इसलिए ये मुल्क तारीख और तहजीब से भरपूर समझा जाता है। अगर आप यहाँ आएं तो जिंदगी बहुत पुरसुकून नजर आएगी। सड़कों पर ज्यादा रश नहीं होगा, शोर शराबा कम होगा और लोग अपनी जिंदगी सुकून से गुजारते दिखाई देंगे। इस मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी दारुल हुकूमत सोफिया में ही रहती है। यहाँ के लोग बुल्गारियन जबान बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी और तुर्की जबान भी काफी लोग समझते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया का नाम आते ही एक मशहूर औरत बाबा वांगा का जिक्र जरूर होता है। बाबा वांगा सिर्फ बुल्गारिया ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में मशहूर रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयां करती थीं और उनकी कई बातें बाद में सच साबित हुईं। लोग उन्हें रूहानी ताकत वाली औरत समझने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरी जंग अजीम के बारे में भी पहले से इशारा दिया था। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रूसी सबमरीन के डूबने, अमेरिका में 9/11 के वाक़ये और समंदर की बड़ी तबाही जैसे वाक़यात की भी बात की थी। इसी वजह से दुनिया भर में उनका नाम बहुत मशहूर हुआ। अगरचे इन बातों पर यकीन करना या ना करना हर शख्स की अपनी सोच है, क्योंकि असल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। बाबा वांगा का इंतकाल 1996 में सूफिया शहर में हुआ, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। बुल्गारिया में बहुत से लोग उन्हें इज्जत से याद करते हैं। बुल्गारिया में उन्हें नेशनल ग्रैंड मदर भी कहते हैं। इस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उनके मुजस्मे लगाए गए हैं, उन पर फिल्में भी बन चुकी हैं और उनकी जिंदगी पर किताबें भी लिखी गई हैं। बुल्गारिया के छोटे से शहर पीट्रश में उनका म्यूजियम भी मौजूद है, जो यूनान की सरहद के करीब वाक़े है। दोस्तों, बुल्गारिया सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों, समंदर और पुरानी तारीख वाला मुल्क ही नहीं, बल्कि ये बेशुमार हैरानकुन हकायक भी अपने अंदर रखता है। दुनिया के मशहूर गुलाब के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा बुल्गारिया में तैयार होता है, खास तौर पर यहाँ की मशहूर रोज वैली में। कहा जाता है कि दुनिया का तकरीबन 70% गुलाब का तेल यहीं से तैयार होकर मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा जाता है, जो महंगे परफ्यूम, साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। बुल्गारिया में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 4000 के करीब बताई जाती है और ज्यादातर पाकिस्तानी सूफिया शहर में रहते हैं। इसके अलावा भारतीय लोगों की भी काफी तादाद है। यहाँ आपको पाकिस्तानी, तुर्की और हलाल रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। चूँकि बुल्गारिया की सरहद तुर्की से मिलती है, इसलिए तुर्किश लोगों की तादाद भी यहाँ अच्छी खासी है और उनकी सकाफत भी कई जगह नजर आती है। दोस्तों, साल 1972 में बुल्गारिया के शहर विरना के एक कदीम कब्रिस्तान से सोने का बहुत बड़ा खजाना मिला था। ये खजाना तकरीबन 6500 साल पुराना था और इसमें 6 किलो से ज्यादा सोना मौजूद था। माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया के कदीम तरीन सोने के खजानों में से एक है और बाज लोग कहते हैं कि ये मिस्र की कदीम तहजीब से भी पुराना है। यही वजह है कि बुल्गारिया की जमीन तारीख के राजों से भरी हुई समझी जाती है। दोस्तों, यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बुल्गारिया का वीजा हासिल करना निस्बतन आसान समझा जाता है, क्योंकि यहाँ कम लोग अप्लाई करते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग इसे यूरोप जाने के एक अच्छे रास्ते के तौर पर देखते हैं। हर साल हजारों सयाह बुल्गारिया घूमने आते हैं और ज्यादातर लोग सबसे पहले सूफिया शहर पहुँचते हैं, क्योंकि ये दारुल हुकूमत भी है और मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी। ये है सूफिया सिटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से बुल्गारिया का सफर शुरू होता है। एयरपोर्ट से आप आसानी से बस, मेट्रो या टैक्सी के जरिए शहर के सेंटर पहुंच सकते हैं। आमतौर पर ज्यादातर सयाह गर्मियों में यहाँ आते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम खुशगवार होता है, पार्क सरसब्ज होते हैं और घूमने फिरने में आसानी रहती है। जबकि सर्दियों में यहाँ सख्त सर्दी पड़ती है, बर्फबारी भी होती है और दर्जाए हरारत बहुत नीचे चला जाता है। सूफिया शहर में दाखिल होते ही आपको एक खास खूबसूरती महसूस होगी।
यहाँ की पत्थर से बनी हुई गलियां, पुरानी इमारतें, साफ सड़कें और चारों तरफ पहाड़ों का मंजर इस शहर को मजीद हसीन बना देता है। शहर के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ इसे एक कुदरती हुस्न देते हैं, इसीलिए यहाँ के मनाजिर बहुत दिलकश नजर आते हैं। सूफिया शहर की पहचान इसकी तारीखी इमारतें और मुनफरिद आर्किटेक्चर हैं। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ ट्राम, बस, मेट्रो और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। खास तौर पर ट्राम पूरे शहर में चलती है, जो सफर को कम कीमत, आसान और आरामदेह बनाती है। अगर कोई सयाह कम खर्च में पूरा शहर देखना चाहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतरीन इंतखाब है। सूफिया में यहूदियों का मशहूर सिनागोग भी मौजूद है, जो इस बात की याद दिलाता है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान बुल्गारिया ने बहुत से यहूदियों को पनाह दी थी। इसी शहर में 16वीं सदी की एक खूबसूरत मस्जिद आज भी कायम है, जो उस्मानी दौर में तामीर की गई थी। इस मस्जिद का नाम बुनिया बाशी मस्जिद है और ये गर्म चश्मों के करीब वाक़े है। ये मस्जिद आज भी मुसलमानों के लिए इबादत की जगह है और शहर की अहम तारीखी निशानियों में शुमार होती है। अगर आप बुल्गारिया की असल सकाफत को करीब से देखना चाहते हैं तो जनान बाजार जरूर जाएं। वहां आपको मकामी खाने, रिवायती चीजें, पुराने बाजार का माहौल और असल बुल्गारिया का रंग देखने को मिलेगा। यही जगह आपको इस मुल्क की सच्ची पहचान महसूस करवाएगी। अगर बात करें बुल्गारिया के खानों की तो यहाँ के लोग सादा मगर मजेदार खाने बहुत पसंद करते हैं। चीज पेस्ट्री यहाँ की मशहूर डिश है, जिसे लोग नाश्ते और हल्के खाने में शौक से खाते हैं। इसके अलावा मसालेदार गोश्त, कबाब, ताज़ा सलाद और रिवायती सूप भी यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। बुल्गारिया का दही भी दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप मुसलमान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूफिया और दूसरे बड़े शहरों में हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है, खास तौर पर तुर्की और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में। बुल्गारिया का दूसरा अहम शहर वेरना सिटी है, जो ब्लैक सी के किनारे वाक़े है। ये शहर अपने खूबसूरत साहिलों, साफ पानी और दिलकश बीचेस की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर है। गर्मियों में हजारों सयाह यहाँ छुट्टियां गुजारने आते हैं। वेरना में बुल्गारिया की सबसे बड़ी बंदरगाह भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये शहर तिजारत के लिहाज से भी बहुत अहम है। इस शहर की गलियों, पुरानी इमारतों और तारीखी मकामात को देखकर फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये एक कदीम और अहम शहर है। इसके बाद आता है प्लोदियो शहर, जो दुनिया के कदीम तरीन आबाद शहरों में शुमार होता है। कहा जाता है कि इस शहर की तारीख 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ आज भी रोमन दौर के आसार मौजूद हैं, जिनमें रोमन फोरम, कदीम स्टेडियम और पुराना थिएटर शामिल हैं। ये इस बात का सबूत है कि रोमन सल्तनत ने भी यहाँ एक लंबा अरसा हुकूमत की थी। बुल्गारिया सिर्फ तारीखी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि कुदरती हुस्न में भी बेमिसाल है। ब्लैक सी की साहिली पट्टी, सुनहरी रेत, सरसब्ज पहाड़ और खूबसूरत जंगलात इस मुल्क को और भी खास बना देते हैं। बरगास सिटी के बीचेस भी बहुत मशहूर हैं, इसी वजह से यहाँ भी सयाहों की बड़ी तादाद आती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार बुल्गारिया का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार मुल्क के सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।